हालचाल दे दो भैया बारी बारी से। अच्छा नाम बोलेंगे तब दोगे क्या? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऋचा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग प्रियांशु। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड अर्पित। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आस्था। गुड Good morning, sir. गुड मॉर्निंग अंजलि। गुड मॉर्निंग जानवी। गुड मॉर्निंग हर्षित। चलिए 1 मिनट का वेट कर लेते हैं ताकि बाकी लोग भी जुड़ जाएं, फिर शुरू करते हैं। एक बार ग्रुप में मैसेज पुश कर दो, क्लास स्टार्ट हो गया है, झमाझम आवे। तो हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, तो मन में एक सवाल होगा आप लोग को कि सर कल वाली डीपी नहीं आई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे कुछ सवाल लगवा दें। तो डीपी में चूंकि सवाल कुछ उसके मिलेंगे आपको, तो हमने कहा कि पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक वगैरह, और उसके बाद जो है हम लोग फिर डीपी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज की डीपी क्लास के जस्ट बाद मिलेगी आपको, ठीक है? तो खैर शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने एक कॉमन सेंस थ्योरम पढ़ा था, CST कॉमन सेंस थ्योरम। वो ये था कि कुछ भी का पावर यदि n हो जाए तो इसका डिफरेंशिएशन n टाइम्स कुछ भी का पावर n-1, फिर कुछ भी को कर देते हैं डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ भी। ये है कॉमन सेंस थ्योरम, और इसकी मदद से हम लोगों ने न जाने बड़े बड़े सवाल को यूं सॉल्व कर लिया था, ठीक है? तो आइए आज जो है हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है भैया? अच्छा, इसके पहले कुछ बातें जो कि हम लोगों ने सवाल लगाए थे, हमने कुछ इंपॉर्टेंट सवाल कहे थे, याद कर लेना एज ए फॉर्मूला। तो उसके लिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, जैसे d/dx ऑफ कांस्टेंट फंक्शन 0, रिमाइंड करा रहा हूँ मैं, d/dx x की पावर n, x वेरिएबल है, n x की पावर n-1, d/dx ऑफ रूट x, याद रखना 1/2 रूट x, ठीक है? हम लोगों ने कहा था कि याद कर लेंगे, d/dx 1/x माइनस 1/x², ठीक है? इन बातों को हम लोग याद रखेंगे, इन बातों को हम लोग बेटा याद रखेंगे, ठीक है भैया? इन बातों को हम लोग याद रखेंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग फॉर्मूले पे। तो डिफरेंशिएशन जितने फॉर्मूले में लिखवा लिए थे उसके आगे बढ़ेंगे, जितने फॉर्मूले हम लोगों ने लिख लिए थे उसके आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो पहला है, जो भी नंबरिंग होगा डाल लीजिएगा। अच्छा, मेरी आवाज सबको आ रही है? एक बार इसको जो है कि आप लोग जो है कि सत्यापित करें मेरी बातों को। यस सर। अच्छा, ठीक 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 ठीक, ओके ओके। अच्छा, एक नया नाम है अशी गुप्ता। अशी कौन है बेटा? मैं पहचान दे रहा हूँ। अशी गुप्ता। Yes, sir. बेटा आप मेडिकल ब्रांच से हो? Yes, sir. अच्छा, 10th में थे हमारे यहाँ? Yes, sir. आपका नाम अशी है? हाँ sir. ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो क्वेश्चन है, फॉर्मूला है जैसे डेरिवेटिव ऑफ
साइन एक्स, अभी प्रूफ नहीं दे रहे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के डेरिवेशन में खासकर, ठीक है। तो फॉर्मूले है ये, याद रखने हैं आप लोग को। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बड़ा सा सिंपल होता है, कॉस एक्स होता है। ऐसे ही कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है, ये याद रखिए, माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। ये दो फॉर्मूले। अच्छा, इसके साथ साथ एग्जांपल लिखिएगा। एग्जांपल देखिए, जैसे कोई कह दे डी बाई डी एक्स साइन 2x, तो सर अब क्या करेंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव तो कॉस एक्स होता है, साइन 2x का क्या करेंगे, तो हम कह रहे हैं ये वाला फॉर्मूला लगाओ, यही वाला। जैसे अगर x दिया है तो cos x है, ठीक है। कॉमन सेंस थ्योरम लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये कॉमन सेंस थ्योरम हर जगह आता है। मतलब बेसिक फॉर्मूले में x को रिप्लेस कर दो कुछ भी से, जो बेसिक फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ अगर उसको कुछ भी से रिप्लेस कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, डी बाई डी एक्स। अगर साइन में x की जगह कुछ भी रहे तो ध्यान दीजिएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो साइन में कुछ भी का, कॉस में कुछ भी, ठीक है। बस x की जगह कुछ भी आ जाएगा, कॉस में कुछ भी। और हर बार ये काम करना है कि कुछ भी को बाद में आपको करना होगा डिफरेंशिएट। दुनिया के सारे थ्योरम में यही लगना है, डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ भी। सिमिलरली ध्यान दीजिएगा, मान लो कॉस में आ जाए कुछ भी, x की जगह कुछ भी आ जाए, कुछ भी मतलब कोई वेरिएबल है अदर देन x, तो cos का माइनस साइन होता है, तो cos में कुछ भी का माइनस साइन में कुछ भी, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ भी, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस थ्योरम यहाँ भी लग गया, और जैसा कि मैंने बोला कि ये हर जगह लगेगा, ठीक है भैया ना, ये हर जगह लगेगा आपको। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। जैसा कि हमने एक सवाल यहाँ पे दिया, तो इसको क्या मानेंगे हम, इसको कुछ भी मानेंगे। तो अगर ये कुछ भी है, या आइटम अगर कुछ भी है, तो साइन में कुछ भी का, कॉस में कुछ भी, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ भी। तो साइन में कुछ भी का, कॉस में कुछ भी, दैट इज 2x, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ 2x, ठीक है भैया। तो सॉल्व कर लेंगे, तो cos 2x, अच्छा 2x में 2 तो बाहर निकल जाएगा और d बाई डी एक्स ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2, पीछे लेते आओ, तो 2 cos 2x, और x का डेरिवेटिव 1 होता है। x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, हम लोग को ये याद है कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, कल हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है बाबू। तो इसका आंसर आएगा 2 cos 2x, ठीक है भैया, 2 cos 2x, इतना लिख लो, आगे बढ़े। अच्छा ये हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। दूसरा फॉर्मूला देखो, या एग्जांपल, अभी प्लीज फॉर्मूला देखो। तीसरा फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बेटा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। टेन एक्स का डेरिवेटिव डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। अच्छा यहाँ भी कॉमन सेंस लगा दो, क्या सर अगर x की जगह कुछ और रहे तो मान लो कुछ भी रहे,
तो क्या करेंगे, सिमिलर x की जगह कुछ भी रिप्लेस कर दो, तो सेक स्क्वायर में कुछ भी, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ भी, ये काम हर जगह करना है, ठीक है बाबू। अच्छा, तो इस फॉर्मूले में बेस्ड एक सवाल, डी बाई डी एक्स टेन में, पहला सवाल टेन में एक्स स्क्वायर, और दूसरा सवाल डी बाई डी एक्स टेन में साइन एक्स। इन दोनों को सॉल्व करिए, समय है 1 मिनट। टेन के अंदर जो लिखा है उसका नाम कुछ भी है, ठीक है भैया। तो इस फॉर्मूले को यूज करके देखो ये वाला सॉल्व हो रहा है क्या, ये 2 सवाल। समय है 1 मिनट दोनों सॉल्व करने के लिए, समय शुरू होता है अब, सभी लोग जवाब देंगे। आस्था डन, वेरी गुड। सूर्यांश डन, वेरी गुड। सूर्यांश बेटा क्या आंसर है पहले का, अनम्यूट करके बोलिए। सर से की स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर फिर डिफरेंशिएट 2x। जब डिफरेंशिएट कर दिए एक्स स्क्वायर को तो खाली 2x बोलिएगा ना, फिर बाद में डिफरेंशिएशन नहीं बोलेंगे, ठीक है बच्चा। ठीक है। हाँ चलिए, बढ़िया बढ़िया जवाब है आपका। आस्था सेम आंसर है। सर प्लीज एक बार और बता दीजिए सर, डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा अच्छा, अभी बताते हैं। अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिर से। चलिए तो हम सॉल्व करते हैं। और किसी बच्चों को आया क्या? चलिए, हमने कहा कि tan x का डेरिवेटिव होता है, डिफरेंशिएशन होता है tan sec स्क्वायर x, ठीक है भैया। तो हमने कहा अगर x की जगह कुछ भी आ जाए, x की जगह यदि कुछ भी आ जाए तो ऐसे केस में x की जगह कुछ भी कर देंगे, मतलब sec स्क्वायर में कुछ भी आ जाएगा। और कुछ भी को हमको डिफरेंशिएट करना ही होता है हर बार, ठीक है, ये रूल है। तो यही फॉर्मूला है। हमने कहा कि 2 सवाल दिए आपको, tan x स्क्वायर और tan में sin x। मैंने कहा कि इसको आप लोग सॉल्व करिए, तो बच्चों ने कहा ठीक है। तो क्या हुआ, पहला क्या है, x, यहाँ पे कुछ भी का रोल जो है x स्क्वायर प्ले कर रहा है, तो आंसर क्या आएगा आपका, सेक स्क्वायर x होता है, तो सेक स्क्वायर में कुछ भी बोले तो x स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ भी मतलब x स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, तो सेक स्क्वायर में x स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, यही आंसर हो जाएगा आपका भैया, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका बाबू आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब इसको करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्या है, देखो यहाँ पे कुछ भी का रोल जो है साइन एक्स प्ले कर रहा है ना, कुछ भी क्या है यहाँ पे साइन एक्स है, तो टेन में कुछ भी का, साइन में कुछ भी, टेन में कुछ भी का सेक स्क्वायर में कुछ भी,
सर सेकंड वाले का आंसर sec स्क्वायर sin x cos x होगा। हाँ बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड जानवी। तो सेक स्क्वायर साइन एक्स और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, ठीक है भैया। तो क्या आएगा आपका करेक्ट आंसर? अच्छा, आपका भी सही है सूर्या, गुड। तो साइन एक्स का हो जाएगा आपका कॉस एक्स और फिर मतलब अच्छा मैं म्यूट था क्या यार। तो डिफरेंशिएशन काफी आसान है, आपने देखा कि बच्चों ने सॉल्व भी किया उसको और सबका जवाब भी आया। आगे बढ़ेंगे, जो नहीं कर पाए थे वो छाप लें, अपने अपने मित्रों को मैसेज करते हैं जो नहीं आए अभी तक। आगे बढ़ते हैं। चौथा फॉर्मूला देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है बेटा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस में, ठीक है। कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सिमिलरली अगर कॉट में एक्स की जगह कुछ भी आ जाए तो क्या होगा इसका आंसर? माइनस टाइम्स कोसेक स्क्वायर में कुछ भी और मल्टीप्लाई, जगह नहीं है नीचे लिख दे रहा हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ भी, ठीक है भैया। ये हो गया। तो जैसे कि एक सवाल दे रहा हूं मैं, करिएगा फिर से सारे लोग। सवाल है कि डी बाई डी एक्स कॉट में टेन एक्स, कॉट में टेन एक्स। हाँ सभी लोग जवाब दीजिए, समय है आपके पास 40 सेकेंड। 40 सेकेंड आपके पास है, समय शुरू हो गया। क्या है बेटा सूर्यांश? रिचर्ड डन, कितना आंसर है सर बच्चों? माइनस कॉसेक स्क्वायर इंटू 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। आपने किया सही है, लेकिन आपने जो बोला बेटा उसका मतलब समझिएगा, इंटू नहीं है। जैसे कॉट में ये इंटू 10x नहीं है बेटा, ये एंगल है। जैसे कभी आप हम लोगों ने लिखा होगा ना कॉट 30 डिग्री, तो यहाँ पे कॉट इंटू 30 डिग्री नहीं होता था। 30 डिग्री एक इनपुट है इस फंक्शन में बाबू, तो उसको क्या पढ़ेंगे? आपने बिल्कुल सही किया है। हाँ रिचा बेटा, आंसर क्या है? सर माइनस cosec स्क्वायर 10x इंटू sec स्क्वायर x। बढ़िया, आस्था सेम आंसर। बाकी प्रियांशु, साध्वी, अतुलित सर आ गया आ गया? सर अच्छा माइनस cosec स्क्वायर 10x इंटू डी बाई डी एक्स sec स्क्वायर। अच्छा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आ गया जानवी बेटा? यस सर। गुड, चलिए तो सबका आ गया, बहुत बढ़िया, बड़े अच्छे बच्चे हैं तुम लोग। गुड। तो कॉट में कुछ भी का माइनस कोसेक स्क्वायर में कुछ भी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ भी, बोले तो 10x। अब ध्यान दीजिए,
तो tan का होता है आपका sec स्क्वायर x, तो यहाँ लिख देंगे माइनस कोसेक स्क्वायर tan x, और जगह नहीं है, नीचे लिख दे रहे हैं मल्टीप्लाई tan का sec स्क्वायर x, तो दिस इज योर आंसर। तो हमने साइन कॉस tan कॉट का डिफरेंशिएशन जान लिया। आगे बढ़ते हैं भैया, अगले पेज पे आते हैं। अगले पेज पे आते हैं और नेक्स्ट है sec x बचा है। sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, ठीक है, sec x tan x। अच्छा सर, वैसे ही अगर x की जगह कुछ भी आ जाए तब, तो जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां वहां कुछ भी कर देंगे। तो sec में कुछ भी, tan में कुछ भी, जैसे sec x tan x था ना, तो sec कुछ भी tan कुछ भी, उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ भी, ठीक है भैया। सिमिलरली कोसेक x का डिफरेंशिएशन, सारे फॉर्मूले याद रखेंगे, कोसेक x कॉट x माइनस में, ठीक है भैया, कोसेक x कॉट x माइनस में, वही अगर x के लिए कुछ भी हो जाएगा तो जहां जहां x है वहां वहां कुछ भी, फिर कुछ भी का डिफरेंशिएशन। इसको लिख लीजिए तो सवाल दे रहा है। सवाल है सेक रूट x। दूसरा सवाल कोसेक 1/x, ठीक है। ये दो सवाल है, आपके पास है 1 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है, समय शुरू होता है। Sudden. गुड, ऋचा का हो गया, और किसने बोला बेटा डन? प्रियांशु। Yes, sir. अच्छा गुड। क्या आंसर है बच्चा? पहले का आंसर कितना है बाबू? Sec root x tan root x into minus 1/2 x to the power minus 1/2. माइनस क्यों है बेटा? Sir, into 1/2 root x. हाँ गुड, Yes, sir.
हम लोगों ने देखो ना यहाँ पे एक मिनट को, यहाँ बोला ना हमने रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, इसको याद रख लो। 1/x ये हर जगह यूज होगा, ये बेसिक डिफरेंशिएशन है, ये हर जगह यूज होंगे, ठीक है भैया। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, डायरेक्ट याद रखो। बाकी आपने पावर वगैरह सही बोला है, लेकिन माइनस आपने जो बोल दिया है वो गड़बड़ हो गया, माइनस नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा, तो आई होप सबका आ गया। जानवी बेटा सेकंड का आंसर बताइए। लग रहा है अभी कर रही है। साध्वी सेकंड का आंसर बाबू। सूर्यांश सर अभी कर रहे हैं सर। सर माइनस कॉसेक सर माइनस माइनस कॉसेक 1/x cot 1/2 into d into minus x power -2। एक बार सर हाँ बोलो सर माइनस कॉसेक, बोलिए। सूर्यांश बोलेंगे, बोलिए, उसके बाद आप बोलिएगा। माइनस कॉसेक 1/x cot 1/2 into minus x power कॉट में -2। 1/2 क्या आ रहा है बेटा? कॉट में भी तो 1/x ही रहेगा ना। हाँ ऋचा बोलो। सर माइनस कॉसेक 1/x cot 1/x into -1/। गुड, ठीक है। तो हल्का सा भ्रमित हो गए बच्चे हमारे, तो ठीक है, अच्छा जवाब है आप लोग का। आगे बढ़ते हैं, तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। जिसका आ गया वो मैच करेगा, जिसका नहीं आया वो सीखेगा। देखिए, तो d/dx, अच्छा ये तो मैं लिख चुका हूँ पहले से, क्वेश्चन यहाँ पे है। तो ये फॉर्म लगाएंगे, सेक में कुछ भी अगर होता है तो सेक में कुछ भी, टेन में कुछ भी, और फिर कुछ भी का डिफरेंशिएशन। तो सेक में कुछ भी का रोल यहाँ पे रूट एक्स प्ले कर रहा है, तो क्या आएगा आपका सेक रूट एक्स, टेन रूट एक्स। इन दोनों में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, बस कुछ भी एज इट इज लिख देना है। कुछ भी बस एक ही बार करना है डिफरेंशिएट, वो भी बिल्कुल आखिरी में। d/dx ऑफ कुछ भी बोले तो रूट एक्स, और चूंकि इसको करने की जरूरत नहीं है, हमें रूट एक्स का डेरिवेटिव मालूम है क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, तो डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे। तो क्या आएगा आपका? सर जल्दी में गलत बोल दिया, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। तो रूट एक्स का आप चाहे पहले लिखो चाहे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। तो खैर सेक रूट एक्स, बढ़िया, टेन रूट एक्स, उसके बाद रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। बड़ा अच्छा लग रहा है, सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं और बड़ा करीब और लगभग सही दे रहे हैं। सिमिलरली बेटा कोसेक 1/x का, तो कोसेक का होता है माइनस कोसेक x cot x, तो x की जगह 1/x जब हो जाएगा तो जहां x है वहां 1/x रख देंगे, तो माइनस इतना आंसर रखेंगे, समय है। कोसेक 1/x और cot यहाँ भी 1/x ही होगा। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x, क्योंकि हमको 1/x का डेरिवेटिव मालूम है क्या होता है, -1/x²। क्या होता है? -1/x²। तो यहाँ लिख देंगे हम, आंसर आ जाएगा। अच्छा ध्यान दो, ये आएगा -1/x², माइनस यहाँ पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस कर देंगे, गुस्सा होगे तो नहीं? ये माइनस देगा, ये भी माइनस देगा, तो ये प्लस हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा कोसेक 1/x cot 1/x, और 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है, तो ये वाला माइनस पीछे वाले माइनस से कट गया, तो ये आपका रहा आंसर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास 6 हैं टोटल, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डेरिवेटिव हमको याद हो गया, ऐसा मैं मान रहा हूँ। इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, आइए कुछ सवाल दिखाते हैं। हाँ पूछिए, कोई दिक्कत है किसी को? सर लास्ट में हम लोग -2 भी लिख सकते हैं ना? हाँ बेटा, मतलब x⁻⁻2 भी लिख सकते हो। ओके। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आपके पास 10 मिनट है, तो मीटिंग जब ओवर हो जाएगी तो आप लोग रिज्वाइन करोगे। अगले पेज पे आते हैं, ग्रीन बोर्ड लगाते हैं। चलिए, तो कुछ सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला सवाल आपको करना है डेरिवेटिव, मैं लिख दे रहा हूँ d/dx।
डेरिवेटिव ऑफ साइन 10x, दूसरा डेरिवेटिव ऑफ कॉस में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तीसरा डी बाई डी एक्स ऑफ टेन में साइन में एक्स स्क्वायर। यहाँ दो चीजें इनपुट दिया हूं मैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना हो जाएगा। चौथा है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का पावर 3। अच्छा, साइन एक्स का पावर 3 लिखो, चाहे साइन पे क्यूब लगा के एक्स लिख दो, बात एक ही होता है। ठीक है। पांचवा सवाल डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। हम आपके पास है समय 6 मिनट, 5 सवाल 6 मिनट। सभी बच्चे जवाब देंगे, गलत सही से कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस आपका पार्टिसिपेशन चाहिए। सभी लोग जवाब दें प्लीज, समय शुरू होता है। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है।
सूर्यांश का हो गया, गुड। बेटा क्या क्या आंसर है बता दो फॉर पहले का। सर फर्स्ट का आंसर है cos 10x sec into sec square x। सेकंड का आंसर है माइनस sin x x स्क्वायर माइनस x into 2x minus 1। थर्ड का आंसर है sec स्क्वायर sin x स्क्वायर into sin 2x। फोर्थ का आंसर है cos क्यूब x into 1। और फिफ्थ का आंसर है माइनस sin स्क्वायर x into 1। तो 3 मायाजाल में आप फंस गए। शुरुआत का दोनों जवाब बिल्कुल सही है, तीसरे में जहां बच्चे गलती करते हैं वही गलती हुआ है। वेल ट्राइड बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ, हम लोग अब सीखेंगे इसको। बाकी और बच्चे? सर मैंने ट्राई कर लिया सर। अच्छा, सर कितना है 3 बेटा? क्वेश्चन हो गया। 3 क्वेश्चन हो सर गया। पहले का सर, cos 4 x 10x क्वेश्चन हुआ। into sec square अच्छा। x। दूसरे का माइनस sin x स्क्वायर माइनस x into 2। दूसरे का साइन स्क्वायर क्यों आ गया? sin x स्क्वायर। हाँ साइन, हाँ बोलो बेटा। सर थर्ड का आंसर sec स्क्वायर sin x स्क्वायर into cos x स्क्वायर है क्या? नहीं, अभी हम आते हैं उस पे, आते हैं। हाँ प्रियांश बताइए। सर सेकंड का माइनस sin x स्क्वायर माइनस x into 2। साइन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू Two. क्या? केवल 2। 2। आपने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को जो किया वो डिफरेंशिएट तो 2x माइनस 1 पाए होंगे ना? यस सर। हाँ ठीक है। तीसरे का sec स्क्वायर sin x स्क्वायर into 2 cos। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर चौथे का cos sin x क्यूब into 3 sin। साइन की बात क्या है, कुछ एंगल बताएगा भाई? x 2x 3x। साइन अकेला कुछ है ही नहीं, साइन अकेला तो पाप है, सिन, जब तक इसमें x ना लगे। x क्यूब है सर। अच्छा क्यों? हाँ तो भी हमेशा एंगल बताएंगे। साइन किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ आपको एंगल बताना होगा। खैर ये मीटिंग ओवर होने वाली है 20-30 सेकंड में, सब लोग रिज्वाइन करेंगे। इस सवाल को मैं डिस्कस करूंगा, अपनी अपनी दिक्कतों को सब लोग नोटिस करेंगे और जिनका हो गया उनके लिए अच्छी बात। चलिए रिज्वाइन करिए, एंड होने वाला है।